बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इंसानों की उम्र हजारों साल होती थी। उसी दौर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील की नस्ल से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया औज। उसका पूरा नाम था औज बिन अनुक। उसके पैदा होते ही लोगों को एहसास हो गया कि यह बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है। उसका कद उम्र के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बचपन में ही उसके हाथों में इतनी ताकत आ गई थी कि वह एक बड़े पत्थर को ऐसे फेंक देता जैसे कोई इंसान रेत का ढेला फेंकता है। माँ अनुक अक्सर लोगों को बताती कि औज के जन्म के वक्त अजीब अलामात आसमान पर नजर आए थे, जैसे कि आसमान में लाल रंग की रोशनी फैली हो और कड़कती बिजली किसी बहुत बड़े हादसे की गवाही दे रही हो। औज का बचपन खेलते कूदते नहीं बीता। वह ताकत का भूखा हो चुका था। वह दिन रात ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता। खाना उसका शौक नहीं, जरूरत था, और वह हर दिन कई जानवर खा जाया करता था। एक बार तो उसने पूरा का पूरा ऊंट का झुंड अकेले ही खत्म कर डाला। कबीले के लोग उससे डरने लगे थे। औज अब इतना बड़ा हो चुका था कि जब वह दरिया में खड़ा होता तो पानी उसकी कमर तक भी नहीं पहुंच पाता था। वह अपनी हथेलियों से मछलियों को पकड़कर खा जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब तरह की चमक थी, जैसे वह खुद को दुनिया का मालिक समझता हो। धीरे धीरे औज के अंदर घमंड और तकब्बुर भरने लगा। वह कहता, अगर रब होता तो मुझसे बड़ा होता। देखो, आसमान मेरे सिर के करीब है और दरिया मेरे पैरों में है। औज को यह नहीं मालूम था कि अल्लाह ताला ने उसकी ताकत को एक इम्तिहान बनाया है। एक दिन औज ने एक पुरानी बूढ़ी औरत से पूछा, क्या इस जमीन पर मुझसे बड़ा भी कोई है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तू चाहे जितना बड़ा हो, तुझसे भी बड़ा रब है और वह तुझे मिटा देगा। औज को गुस्सा आया। उसने उस औरत को पकड़ा और समंदर के पार फेंक दिया। यहीं से औज के तबाही के दिन शुरू हुए। औज बिन अनुक अब जवानी की उस मंजिल पर पहुंच चुका था जहां उसके लिए पूरी दुनिया खिलौना बन चुकी थी। उसके कदमों के नीचे बस्तियां उजड़ रही थीं और उसके हाथों में पहाड़ कांपते थे। उसकी हर सांस से हवाएं गरज उठती थीं। दिन बीतते गए और औज का घमंड बढ़ता गया। अब उसने इंसानों से बात करना बंद कर दिया था। वह अपने आप को खुदा समझने लगा था। वह कहता था, मैं ही जमीन का मालिक हूं, आसमान को भी अगर मैं चाहूं तो गिरा दूं। औज बिन अनुक का पहला हमला एक दिन औज ने फैसला किया कि वह अपने कबीले के लोगों को खत्म करके पूरी जमीन का अकेला मालिक बनेगा। उसने सबसे पहले पास की बस्तियों पर हमला कर दिया। ऊंचे पहाड़ों को एक हाथ से उखाड़ता, दरियाओं का रुख मोड़ देता, इंसानों को चींटी समझकर रौंदता जाता। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे, मगर उसकी लंबी टांगें और बड़ी आंखें उनका पीछा करती। औज के कदमों की धमक से जमीन कांप रही थी। लोगों ने आखिरकार एक दिन मिलकर औज से लड़ने की कोशिश की। हजारों तीर और भाले लेकर इंसानों की फौज औज के सामने खड़ी हुई, मगर औज ने एक ही भारी पत्थर उठाकर उसे इतनी तेजी से फेंका कि वह पूरी फौज को रौंद कर आगे निकल गया। वह जोर से हंसा और बोला, कौन रोकेगा औज को? औज का नया घमंड, खुदा से मुकाबला। औज अब पूरी तरह घमंड में डूब चुका था। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ रब, अगर तू है तो सामने आ, मैं तुझसे लड़ना चाहता हूं। तू भी देख ले औज कौन है। अल्लाह ताला ने उसका घमंड देखा, लेकिन उसे मोहलत दी, क्योंकि अल्लाह हर फर्जी ताकत को उसकी हद तक पहुंचने देता है, ताकि उसका घमंड उसके लिए ही सजा बन जाए। औज का समंदर से खेलना। औज ने एक बार सोचा कि समंदर को सूखा दे। वह समंदर में उतरा और अपनी हथेलियों से पानी को उठाकर बाहर फेंकने लगा, मगर समंदर कहां खत्म होने वाला था। वह थक कर बाहर निकला और बोला, यह दरिया बड़ा जिद्दी है, मगर मैं इसे मिटा दूंगा। उस दिन उसने तय कर लिया कि अब वह पहाड़ उठाकर पूरी दुनिया के इंसानों को खत्म कर देगा। औज बिन अनुक अब पूरी दुनिया को खत्म करने का इरादा कर चुका था। उसका घमंड इतना बढ़ चुका था कि वह खुद को अल्लाह से बड़ा मानने लगा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे खुली मोहलत दी थी ताकि वह अपने घमंड के बोझ में खुद ही तबाह हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से दुश्मनी। उस जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी बनाए जा चुके थे। उनकी कौम बनी इजराइल पर औज बिन अनुक का साया बन चुका था। औज ने तय कर लिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कौम को खत्म करके जमीन पर अकेला मालिक बनेगा। उसने एक बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ा और उसे अपने सिर पर रखकर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ चल पड़ा। उसका इरादा था कि वह पहाड़ को उनकी बस्ती पर गिरा देगा और पूरी बस्ती को मिटा देगा। अल्लाह का करिश्मा
औज बिन अनुक के घमंड को तोड़ने का वक्त आ चुका था। अल्लाह ताला ने करिश्मा फरमाया। औज के सिर पर रखा वह भारी पहाड़ अचानक खोखला होने लगा। पहाड़ में लाखों चींटियां भेज दी गईं, जिन्होंने पहाड़ को अंदर से खोखला कर दिया। जब औज मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के करीब पहुंचा, तभी वह पहाड़ अचानक उसके सिर पर ही गिर पड़ा। औज ने उसे हटाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उसके दोनों हाथों को उसके सिर पर ही फंसा दिया। औज बिन अनुक अब इधर उधर भाग रहा था, मगर पहाड़ उसके सिर पर ही फंसा हुआ था। उसने चीख चीख कर कहा, ऐ मूसा, तेरे रब ने मुझसे बड़ा करिश्मा कर दिखाया। मगर अब तौबा का वक्त गुजर चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि औज के घमंड का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए। फिर उन्होंने अपनी लाठी से औज के घुटनों पर एक जोरदार वार किया। औज बिन अनुक जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही उसके अंदर की आखिरी सांस निकली। उसका विशालकाय जिस्म जमीन पर पड़ा रह गया, उस ओज का जो खुद को खुदा समझता था। औज की लाश कई दिनों तक लोगों के लिए सबक बनी रही। उसका पत्थर के नीचे दबा सिर, उसके हाथ जो ऊपर फंसे हुए थे, और उसका मरा हुआ शरीर इस बात की गवाही दे रहे थे कि असली ताकत और असली मालिक सिर्फ अल्लाह है। औज बिन अनुक अब मर चुका था। उसके विशालकाय जिस्म पर पत्थर गिरा पड़ा था और उसके दोनों हाथ ऊपर की ओर जमे हुए थे, जैसे मौत के वक्त भी उसने किसी से मदद मांगने की कोशिश की हो, मगर अब कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम दूर से यह मंजर देख रही थी। वह जिनसे कभी पूरी उम्मत कांपती थी, आज वह बेजान पड़ा था, रेत के एक ढेर की तरह। बस्ती वालों का डॉज की मौत के बावजूद लोग उसके मरे हुए जिस्म के पास जाने से डर रहे थे। वह सोचते थे कहीं वह जिन्नात या शैतानी ताकतों से फिर न उठ खड़ा हो। इसलिए लोग कई दिनों तक उस जगह से दूर रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, डरो मत, अल्लाह ने औज बिन अनुक का घमंड तोड़ दिया है। उसका जिस्म अब सिर्फ मिट्टी है। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि औज का जिस्म जमीन में दफना दिया जाए, ताकि उसकी लाश भी अब जमीन का हिस्सा बन जाए। औज का शरीर इतना बड़ा था कि उसे जमीन में दफनाना आसान नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से जमीन अपने आप औज का जिस्म अपने अंदर समाने लगी। कई दिनों तक लोग उस जगह पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे कि उन्हें औज के जुल्म से निजात मिली है। औज के पत्थर का निशान, औज के सिर पर गिरा पहाड़, आज भी एक बड़ा निशान बन गया था। लोग उसे औज का पत्थर कहने लगे। वह इतना बड़ा था कि लोग उसे दूर से देखकर कह उठते थे, यहीं वह घमंडी मरा था। लोग वहां आकर दुआएं करते और औज की कहानी अपने बच्चों को सुनाते। देखो, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचता। मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपनी कौम को जमा किया और कहा, औज बिन अनुक की कहानी को याद रखना। ताकत पर घमंड करने वाला मिट जाता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, जमीन और आसमान उसी के हैं। औज खुद को खुदा समझता था, मगर अल्लाह ने उसे मिट्टी में मिला दिया। उस दिन के बाद बनी इजराइल के लोग और औज बिन अनुक अब सिर्फ एक दास्तान बन चुका था। एक ऐसा नाम जो कल तक पूरी धरती पर खौफ का दूसरा नाम था, अब मिट्टी में मिला दिया गया था। लोग उस जगह को देखकर कहते थे, यहीं उस घमंडी का घमंड टूटकर बिखर गया था। मगर औज की मौत से बनी इजराइल को सिर्फ आजादी ही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत भी मिली थी। मूसा अलैहिस्सलाम अब अपनी कौम के साथ उस धरती पर कदम रखने जा रहे थे जिसे अल्लाह ने उनके लिए वादा किया था। औज की कहानी कौम में एक सबक बन गई। औज के पत्थर के पास लोग इकट्ठा होते, बच्चे और बड़े सब उस जगह पर जाकर बैठते। वहां बूढ़े बुजुर्ग औज का वाकिया सुनाते, कैसे उसने खुद को खुदा समझा, कैसे उसने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को मिटाने की कोशिश की और कैसे अल्लाह ने उसके घमंड को मिट्टी में मिला दिया। हर बार जब कोई नया बच्चा बड़ा होता, वह सबसे पहले औज का पत्थर देखने जाता। वह पूछता, ये पत्थर इतना बड़ा क्यों है? बुजुर्ग जवाब देते, ये घमंड की निशानी है। जब इंसान खुद को सबसे ऊपर समझता है तो अल्लाह उसे यहीं गिरा देता है। बनी इजराइल की नई जिंदगी। औज बिन अनुक के खात्मे के बाद बनी इजराइल ने राहत की सांस ली। अब वे खुलेआम अल्लाह की इबादत कर सकते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक नई तालीम दी, एक अल्लाह पर यकीन रखो, घमंड मत करो, किसी पर जुल्म मत करो, ताकत मिलने के बाद भी इंसाफ से रहो। कौम ने वादा किया कि वे औज की तरह कभी नहीं बनेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। एक रात मूसा अलैहिस्सलाम
उस पत्थर के पास खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ मेरे रब, तूने औज की ताकत को मिटाया, उसका घमंड तोड़ा। मेरी कौम को हमेशा तौहीद पर कायम रखना, ताकत देकर घमंडी मत बनाना। आसमान से एक नूर उतरा और उस जगह को मुबारक बना दिया गया। औज की कहानी का फैल जाना समय बीतने लगा, मगर औज की कहानी सिर्फ बनी इजराइल तक सीमित नहीं रही। दूर दूर के मुसाफिर आते, औज का पत्थर देखते और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से कहानी सुनकर आगे ले जाते। औज बिन अनुक अब पूरी धरती पर एक मिसाल बन गया था। उसकी कहानी जिन्हों और इंसानों दोनों में मशहूर हो गई। जिन्हों में उसे लेकर डर और इंसानों में सबक बन गया। औज का असली सबक, औज की दास्तान आने वाली नस्लों को यह सिखाने लगी, ताकत खुदा नहीं बनाती। जब घमंड दिल में आता है, अल्लाह की पकड़ आ जाती है। जिस दिन इंसान यह भूल जाता है कि वह अल्लाह का बंदा है, उसी दिन उसकी तबाही तय है। औज का पत्थर एक इबादत गाह में बदल गया। कई सालों बाद औज के पत्थर के पास एक मस्जिद बनाई गई। मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बनी इजराइल ने उस जगह को इबादत का मुकाम बना लिया। लोग वहां नमाज पढ़ते, दुआएं करते और अल्लाह की ताकत को याद करते। औज का नाम अब एक मिसाल था, मगर घमंड और जुल्म की मिसाल।